विभाजन, पैसा तो आपको भी मिला सर, और पिछली डिबेट में कहा आपने कि बेवजह तो पैसा मिलता नहीं, तो भ्रष्टाचारी ईडी सीबीआई के गलत आरोप, उनका बेजा इस्तेमाल, तो आप तो ना केंद्र की सत्ता में है और ना राज्य की सत्ता में है। देखिए गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा, देश का इतना बड़ा मुद्दा और इतना मीडिया हाउस होने के बावजूद भी केवल आपका और आपका चैनल और आप इस पर बहस कर रहे हैं, तो कम से कम देश को मीडिया में कहीं न कहीं तो एक चिंगारी और एक नई रोशनी दिखाई दे रही है। देखिए, हमने बीजेपी को भी सुना, उनके समर्थकों को भी सुना, जो उनके सहयोगी लोग हैं उनको भी सुना। मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं है कि ये डिबेट आप कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी भी आपसे सवाल कर रही थी, उनके सहयोगी भी आपसे सवाल कर रहे थे। हमको लगा कि आप भी पैनलिस्ट हो गई इस कार्यक्रम में। खैर, जवाब किसी का नहीं आया। मैं अपनी उस बात से बात शुरू कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा था कि कोई अपने मन से या इच्छा से नहीं देता। मैंने ये कहा था कि कोई भी हमको 25 साल में अभी तक ऐसा नहीं मिला जो सहयोग करे और वो बताए ना कि हमने सहयोग किया है। सब लोग बताते हैं। एक दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विचारधारा के आधार पर लोग चंदा दे देते हैं। किसी जमाने में लोग देते थे विचारधारा के आधार पर चंदा। आज कोई विचारधारा के आधार पर चंदा नहीं देता। अगर विचारधारा के आधार पर चंदा मिल रहा होता तो वही कंपनी बीजेपी को, वही कंपनी कांग्रेस को, वही कंपनी टीएमसी को चंदा नहीं देती। मैं फिर ये कह रहा हूं, ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी आज कहा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसने बीजेपी का बैंड बजा दिया। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि देश दूसरे मुद्दे पर बात करे। तो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई और आपके मैं उस सवाल पर आ रहा हूं। ठीक है, भारतीय जनता मानती है कि यह भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, तो सिसोदिया जी अंदर हैं, संजय सिंह जी अंदर हैं, केजरीवाल जी अंदर हो गए, और घोटाला करने वाला जो सूत्रधार है उसी का चंदा लेकर के भारतीय जनता पार्टी बाहर है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है। अगर ये चंदा चोरी करें तो राष्ट्रवाद है, दूसरे को चंदा मिल जाए तो वो भ्रष्टाचार है। मैं फिर अपनी उस बात को दोहरा रहा हूं। बात ये भी बता दीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी है क्योंकि उसने चंदा दो धंधा लो, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। तो आपका भी हिसाब किताब जरा मैं खंगाल लूं। 2019 में 10 करोड़ का चंदा मिला आपको। 2019 में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, छठे चरण के चुनाव से पहले ये आपने भुना भी लिया। 2022 में 3 करोड़ का चंदा मिला, विधानसभा चुनाव से पहले, वो भी आपने भुना लिया। तो इसका भी कहीं कनेक्शन तो जुड़ता होगा ना। एक बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, चंदा मिलना कोई अपराध नहीं है। हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं कि अपराध है रंगदारी, और भारतीय जनता पार्टी ने चंदा नहीं लिया है, उसने रंगदारी ली है। और रंगदारी कैसे ली है? रंगदारी ली है ईडी को भेज के, लेकिन सुनिए, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन टीएमसी को भी उसी से मिला। सवाल अंतर है ना भाई, हम कह रहे हैं हम पर आरोप है। अगर हमको टीएमसी को भी वही पार्टी को 14 करोड़ रुपए मिला तो कोई बता देना हमने कैसे लिया। नहीं ठीक है, लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूं आपसे कि आप किस मुंह से कहेंगे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कि चंदा दो धंधा लो? टीएमसी को भी पैसा मिला, कांग्रेस को भी पैसा मिला, बीजेडी को भी पैसा मिला, बीआरएस को भी पैसा मिला। ये अलग बात है कि कम मिला, उसी कंपनी ने टीएमसी को पैसा दिया। ठीक बात है, आपका सवाल उसी कंपनी ने आपके इंडिया ब्लॉक के डीएमके को पैसा दिया 509 करोड़। नहीं, ठीक बात है। देखिए, ये चंदा तो बिल्कुल वैसे हुआ जैसे अभी मैं एक साथी को सुन रहा था, उन्होंने कहा मंदिर में दान पत्र रखा है। तो राजनीतिक पार्टियां भी दान पत्र हैं, लेकिन दान पत्र में आप लाठी लेके खड़े हो जाओ कि नहीं आपको इसमें 100 करोड़ डालना है, इसमें 1 लाख करोड़ डाल। अरे भाई, आस्था अगर किसी की 1 रुपए देने की तो 1 रुपए नहीं बर्दाश्त करेंगे। डीएमके को आस्था से दे रहा था फ्यूचर और ये रंगदारी बिल्कुल ये रंगदारी गरिमा जी वैसे ही है जैसे शोले पिक्चर में गब्बर सिंह करते थे। ईडी सीबीआई सामा और कालिया है। डीएमके को आस्था से दे गया। मैं सुनील ये मानूं फिर आपके जवाब से, गब्बर सिंह कौन है? डीएमके को आस्था से दे गया,
टीएमसी को आस्था से दे गया, बीजेपी को धंधा मिला, बीजेपी से धंधा मिला इसलिए दिया। ये तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में जो आया है, हम ये कह सकते हैं किसी लालच में नहीं आया, रंगदारी नहीं है और दबाव नहीं है। पर बोलिए, हमने कोई फायदा आपके नहीं ब्लॉक का पहुंचाया। हिस्सा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। डीएमके आपके ब्लॉक का हिस्सा, टीएमसी आपके ब्लॉक का हिस्सा, उनको भी 500-500 करोड़ मिल रहा गरिमा है। जी, हमारे ब्लॉक का हिस्सा कोई भी हो, हाँ। अगर उन्होंने दबाव देकर के या चंदे के बदले में धंधा देकर के लिया है तो इसको हम भ्रष्टाचार कहेंगे और यह अपराध है। अपराध है।